नमस्कार। मैं अजीत सिंह हाज़िर हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। आज मैंने सोचा है कि हम एक अलग विषय पर बात करें, एक अक्षर के ऊपर। वो अक्षर है मैं, आई। मैं क्या है, मैं कौन हूँ? अगर कोई मुझसे पूछे कि हु एम आई, मैं, तो क्या वो सिर्फ मेरा नाम जानना चाहता है या ये भी जानना चाहता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं क्या हूँ? और अगर मैं सोचूं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, तो क्या मैं ऐसा ही इंसान बनना चाहता था या फिर मैं कुछ और बनना चाहता था, या किसी कारणवश मैं वो बन गया जो मैं आज हूँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरा खुद का। मैं एक वकील बनना चाहता था, लेकिन 1988 में कुछ ऐसे चेंजेस आई मेरी लाइफ में, मुझे एक अलग रास्ता दिखा और मैंने अलग दिशा में पढ़ाई शुरू कर दी और मैं शिपिंग लाइन ज्वाइन कर गया। 94 जब हुआ तो पता चला कि जिस कोर्स को मैंने स्टडी किया था 1995 के बाद, उस पोजीशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो अब मतलब मेरे जो 3 साल की मेरी पढ़ाई थी वो व्यर्थ हो चुकी थी। इट वॉज वेस्टेड। लेकिन मेरी पढ़ाई शिपिंग इंडस्ट्री में हुई थी, तो वहाँ से मुझे फिर लाइन चेंज करनी पड़ गई। मुझे लॉजिस्टिक्स फील्ड में जाना पड़ गया, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड थी। फिर मुझे आगे पढ़ना पड़ गया। तो मैं बनना कुछ और चाहता था और अंत में आज मेरी एज 54 ईयर्स है। मैं शिपिंग और ऑयल फील्ड की इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन बिल्कुल ही अलग लाइन में। बिज़नेस डेवलपमेंट मेरा काम है। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अगर मैं सोचूं तो मैं कोई इकलौता इंसान तो हूँ नहीं जिसके साथ ये हुआ। मैं मेरे कुछ दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे साथ ही पढ़ते थे। तो 1994 में वो सब भी इसी मकाम से गुज़रे और हर इंसान अलग अलग दिशा में बढ़ गया। किसी ने इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली हुई है, किसी ने एफएमसीजी चालू कर दिया है। एक मेरा दोस्त है जो इवेंट मैनेजमेंट चालू कर रहा है, किया उसने आज, और सारे के सारे ही सक्सेसफुल हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि मैं कौन हूँ से चालू हुआ है। तो क्या आप आज जो है वो हमेशा वही बनना चाहते थे? अपने आप से पूछिएगा ज़रा। या आप भी किसी संयोगवश वो बन गए जो आज आप हैं? अब हम आज की मौजूदा स्थिति से खुश हैं या नहीं है वो तो अलग बात है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है किसी तरह के पछतावे का, क्योंकि जो होना था हो गया है। और आज हम जो हैं उसने हमें एक पहचान दी है। आज अगर मैं शिपिंग और ऑयल फील्ड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो वो मेरी पहचान है। लोग ये जानते हैं कि अजीत सिंह किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मेरी पहचान की बदौलत वो मुझे जानते हैं। क्या आप भी इस दौर से गुजरे हैं? कभी अपने आप से बात करके देखिए, बहुत हल्का महसूस करेंगे आप। अगर कोई बोझ है मन में, वो तुरंत उतर जाता है व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम खुद से कभी बात नहीं करते। एकांत में बैठिए, खुद से बात कीजिए, सवाल कीजिए, खुद को जवाब दीजिए। उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल सच बोलेंगे और मन काफ़ी हल्का हो जाता है। अगर किसी तरह का बोझ आपके मन में है तो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान अपने मन में बोझ लेकर जीता है। अगर देखा जाए तो हम जब आगे बढ़ते हैं, एक लक्ष्य हमने मन में ठान लिया और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो चलते चलते रास्ते में कई बार एक दोराहा आ जाता है, जहाँ एक रास्ता जा रहा है हमारे लक्ष्य की तरफ, और जो दूसरा रास्ता उस दोराहे पर है वो हमें एक विकल्प के रूप में दिखता है, जिसे कई लोग अक्सर अपना लेते हैं और फिर वो अपना लक्ष्य बदल देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपना भला बुरा सोचने का हक है।
तो ये अगर आपके साथ हुआ है तो ना तो आप इसे फेस करने वाले पहले इंसान हैं, ना ही अंतिम। ये सदियों से होता आया है और आगे भी सदियों तक यही होता रहेगा। लेकिन मैं जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज मैं जो हूँ मैं उससे खुश हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है जिसमें उन्होंने लिखा है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। यहाँ जो अक्षर मैं है वो एक इंसान के अहंकार को दर्शा रहा है, उसके घमंड को दर्शाता है। क्योंकि जिसे मैं की लत लगी उसे फिर कुछ और नहीं सूझता। फिर वो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझता। फिर मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, ये वाला हाल हो जाता है उसके साथ। वो एक अहम का शिकार हो जाता है। और भी एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं अहम था बस यही वहम था। तो यहाँ अगर हम देखें मैं को, तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षर है, जो शब्द भी है। और अगर घमंड में इंसान डूब जाए तो एक नया अध्याय लिख सकता है। तो हमें इस अक्षर को इतना हल्के से नहीं लेना चाहिए। कभी आप बातें कीजिए खुद से वार्तालाप कीजिए। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास खुद के साथ बात करने के लिए वक्त मिलता ही नहीं है। अभी आप खुद के फ़ोन से खुद को फ़ोन नहीं कर सकते। आप अपना नंबर लगा कर देखिए। तो मैंने ये रास्ता अपनाया था करीब 2 साल पहले और काफ़ी अच्छा लगता है। एकांत में बैठिए, 10-15 मिनट बातें कीजिए, सोचिए आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने उन परिस्थितियों का कैसे सामना किया। हो सकता है आप किसी के लिए एक प्रेरणा बन जाएं। लोगों से बातें करें। बातें से मेरा मतलब ये है कि जब हम बातें करते हैं तो वो चर्चा होनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से चर्चा करते हैं तो आपका विषय जो होता है वो ये बताने के लिए होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब चर्चा एक बहस का रूप अख्तियार कर लेती है तो फिर क्या सही है ख़त्म हो जाता है और कौन सही है यहाँ पे बात आके रुक जाती है। और जब बात आती है कि कौन सही है तो फिर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते। क्योंकि हर इंसान के विचार अलग हैं, आपके अलग हैं, मेरे अलग हैं। आप 4 लोग अगर बैठ के एक ही विषय पर बात करें तो आप चारों के विचार अलग होंगे। लेकिन अगर आप उस पर चर्चा करें तो आपको समझ आएगा कि क्या सही है उन चारों में से। अगर आप बहस पे छिड़ जाएं कौन सही है, तो फिर आप चारों ही अपनी जगह पे सही होंगे। तो मैं जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है अगर आप सोचें तो। मैंने कई लोगों से बात की है इस बारे में। कुछ लोग मुझसे सहमत हुए, कुछ लोग उतने सहमत नहीं हुए। कुछ लोगों ने बोला ठीक है यार, हम बात करके देखेंगे, अच्छा आइडिया लग रहा है, देखते हैं। वैसे कुछ तो है हमारे दिल में। मैं बोला अगर आपके दिल में कुछ है तो आप खुद के ऊपर ही कम से कम उजागर करें, खुद को तो कम से कम बताएं क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मेरे दिल में कुछ है तो आज तो नहीं होता, आज से करीब 8-10 साल पहले होता था। मुझे लगता था कि यार अगर ये बात कहूँगा मैं किसी से तो अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये एक तरह की जेल है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने विचार रखूं तो अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें उस कैद से अपने आप को मुक्त करना है कि अगला हमारे बारे में क्या सोचेगा। बस आपके मन में जो है वो कहिए। हाँ, ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आपके कहे हुए शब्द किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख ना पहुँचाएँ। क्योंकि बातें वो होनी चाहिए जो सहज हों, जो अच्छी हों, ताकि अगला भी उसमें आपके साथ पार्टिसिपेट करे और वार्तालाप करे। अच्छा डिस्कशन, अच्छा वार्तालाप हमेशा किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। कोशिश करके देखा आप। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है आप तक मेरी बात पहुंचाने की। लेकिन आप खुद निर्णय करें आपका इस बात का, खुद से बात करें, देखें
आपको क्या लगता है, आपने कैसा महसूस किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई बात पसंद नहीं आई है या उस पर आप कुछ अपना व्यक्तिगत राय अपनी ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम भी एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें और जीवन के इस सफ़र में आगे बढ़ें। क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर। जीवन जो है हमारा जीवन, ये एक सबसे बड़ा शिक्षक है जो रोज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और हमें इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।